August 10th बंगाल ग्लोबल समिट है। हमने अपने केंद्र से भी अपने दो बड़े नेताओं को जो मंत्री हैं उनका आपने बोला कि आपको टीएमसी गवर्नमेंट इनवाइटेड देम, हमने उनको भेजा भी, बिकॉज वी वांट टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट वेस्ट बंगाल। हमारी पॉलिसी है केंद्र सरकार की हमारी कि पॉलिटिकल फाइट एक तरफ हो सकती है, बट एज फार एज द सेंटर सपोर्ट इज कंसर्न, डेवलपमेंट के लिए स्टेट का कोई भी राज्य हो, चाहे वो हमारा हो या ना हो, उसको हम फुल असिस्टेंस देंगे, हम कोई बायस नहीं रहेंगे। उसके प्रति आपने भी देखा, आपके स्टेट गवर्नमेंट ने भी देखा कि हमने फुल कोऑपरेशन दिया, एंड वी स्टिल विश कि आज आपका एक और दिन है। विश यू ऑल द बेस्ट ममता जी। बट आपने उसके बारे में जो कहा कि 93,000 करोड़ आए, तो आपका एक प्रश्न है, मतलब आपने इसका नाम दिया है, एंड दैट इज वरिंग मी, कि आपने बंगाल ग्लोबल समिट क्यों कहा। आपने कहा कि ग्लोबली आपके वहां से बड़ी कम कंट्रीज से लोग आए हैं, ग्लोबल विजिटर्स हैं। 93,000 करोड़ का आपने कहा कि एमओयू साइन हुआ है, बट 93,000 करोड़ के अंदर जब हमने आकलन किया, उसके आंकड़े जोड़े, नंबर्स जोड़े, तो 78,700 करोड़ has come from the center, that is Prime Minister Narendra Modi ji's government. We are happy to support, but 93,000 में से 78,700 करोड़ दिया। नाम आप दे रही हैं बंगाल ग्लोबल समिट। Was it not right ममता जी कि यही रिजल्ट आना था, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट बंगाल ग्लोबल समिट यू हैड सेड सेंटर एड समिट किया है, या ये पैसा दिया गया है तो ये कुछ चिट फंड कंपनी के तहत दिया गया है, और उसका मैं कारण बता देता हूं। Would you please repeat that again? Well, either the money has not been given, okay, or if it has been given, it is through a kind of a fictitious sham company, which you could say a chit fund company. क्योंकि जब इसको एग्जामिन किया तो उनके ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी पिछले 2 साल 3 साल की, और उनकी बैलेंस शीट के अंदर भी there is no figure of 1 crore 40 lakhs. Secondly, ये जो कंपनी है, इसकी जो रेवेन्यू जनरेशंस हुई हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो टर्नओवर है 2011 में 19,000 रुपया, 19,000। 2012-2013 में 16,000 रुपीज, 2013-14 में 33,000 रुपीज। उसके अंदर जो एक कंपनीज का जो एक्ट है इन फॉर डोनेशन, वो आप खाली एक परसेंटेज दे सकते हैं, विच इज रफली आई रिकॉल इट इज 5%। तो 5% कहीं आपके रेवेन्यू इतना है, इन योर बेस्ट ऑफ द थिंग विच इज 33%, तो 1 crore 40 lakhs आप नहीं दे सकते। आप ही की बीच में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कुछ प्रश्न उठाए थे। जो मैंने प्रश्न उठाए थे वो बांग्लादेश के इंटेलिजेंस के बेस पे बांग्ला पेपर्स में रिपोर्ट्स थी, जिसमें ये निकला था कि टीएमसी के एमपी अहमद हसन इमरान का बांग्लादेशी टेरर ग्रुप से लिंक्स है। मैंने कहा था ममता बनर्जी कि आपकी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं, ऐसा निकला है, इसके बारे में आपको बोलना चाहिए। लेकिन उस समय कुछ बोला नहीं, हम लोग के ऊपर उंगलियां ज्यादा उठाई, उसकी पुष्टि नहीं करी सही है या गलत है। 2 महीने बाद फिर से अब बांग्लादेश इंटेलिजेंस
एजेंसी का हवाला नहीं है, बांग्लादेश के न्यूज़पेपर का हवाला नहीं है. It is the Indian Intelligence Agency. It is the Indian National Daily, which is saying, based on the Indian Intelligence Agency's document they have in their possession, they have used that quote unquote, where उसमें एक्यूज नहीं किया है, उसने कहा है कि आपके एमपी मिस्टर इमरान का संबंध बांग्लादेश के जमायत इस्लामी के लीडर्स के साथ है और उसमें प्रमुखता से इट हैज बीन कोटेड दैट हिज रिलेशनशिप इज विद अ जेंटलमैन. कोई शौकत है जमायत इस्लाम के जो कि मास्टरमाइंड थे 2005 सीरियल ब्लास्ट इन बांग्लादेश. मैंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और प्रश्न पूछा था, पूछा ही नहीं था, मैंने बताया भी था, वो भी आधार था, कुछ पब्लिक डोमेन्स में डॉक्यूमेंट्स थे, जिसके तहत मैंने कहा था कि देयर इज अ लिंक ऑफ मनी विद टेरर coming, going into Bangladesh and terror in India, in Bengal. ये मैंने दो चीज कही थी. वो उस समय भी आधार कुछ पब्लिक डोमेन में था. आज फिर से इंडियन इंग्लिश नेशनल डेली ने उसके बारे में लिखा है. कुछ हिंदी के भी बड़े अखबारों ने राष्ट्रीय संस्करण में लिखा है और पूरे इंटेलिजेंस एजेंसी का आधार बना के लिखा है और कहा है कि 75 करोड़ ऑफ रुपीज गॉट एक्सचेंज्ड बिटवीन बंगाल पॉलिटिशियंस विद जेएमबी. और यही नहीं कहा है, उसमें यह भी कहा है कि पिछले 2 साल के अंदर जो शौकत अली जो बर्दवान ब्लास्ट में मरा था, उसने 18 दफे पैसा ट्रांसफर किया है बांग्लादेश. और ममता जी 2 साल में किसी और की यहां पे सरकार नहीं थी, दैट इज योर गवर्नमेंट. अब इन चीजों के ऊपर आपने, जब हमने रेस किया था, आपने इसका जवाब नहीं दिया. हम चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो सफल बने बांग्लादेश की. हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध हों. उसके बारे में आपने भी कहा है कि अच्छे संबंध होने चाहिए, हम भी उसका स्वागत करते हैं. मगर ममता जी, विल यू प्लीज एक्सप्लेन